घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि झारखंड में अब और सख्ती के साथ 27 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, नहीं चलेंगी बसें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू किया गया लॉकडाउन को अब बुधवार को और सख्ती के साथ 27 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में इसका निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब विवाह समारोह में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रतिबंधों में सख्ती करते हुए राज्य सरकार ने अब ये फैसला किया है कि राज्य के भीतर और अन्य राज्यों से चलने वाली राज्य और अंतर्राज्यीय बसें भी 27 मई की सुबह 6 बजे तक नहीं चलेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, ऐसे में जिन राज्यों ने लॉकडाउन नहीं लगाया था या फिर सख्ती नहीं बरती थी, वो भी अब सख्ती बरतने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है, इसके मद्देनजर निजी वाहनों के लिए आवागमन के लिए अब ई पास की जरूरत पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि शादी मात्र अपने घर में या कोर्ट में संपन्न की जाएगी और उसमें भी अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। हाट बाजार में आपस में दूरी संबंधी नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना से एक दिन में 4120 लोगों की मौत, जबकि 3,62,727 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में एक दिन में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3,62,727 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही 4120 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,37,03,665 हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में मुफ्त मिलेगा 72 लाख लोगों को राशन, जल्द जारी होगा नया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली में मई का राशन सामान्य दरों पर बांटे जाने का आदेश खाद्य और आपूर्ति विभाग ने 24 घंटे में वापस ले लिया और इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसमें मुफ्त राशन बांटे जाने के निर्देश दिए जाने की उम्मीद है। बताया ये जा रहा है कि ये फाइल अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहुँच चुकी है। उन्हीं की स्वीकृति या अस्वीकृति से ये फैसला होगा कि राशन मुफ्त बटेगा या फिर सामान्य दरों पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुफ्त राशन देने की बात की, उसके बाद केजरीवाल ने भी 4 मई को दिल्ली के 72 लाख लाभार्थियों को मई और जून का राशन मुफ्त दिए जाने की घोषणा की। लेकिन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया कि कार्ड धारकों को राशन की कीमत देनी होगी, परंतु इस फैसले को वापस ले लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना से अनाथ बच्चों को अब 5,000 प्रति महीने सहायता और निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार महामारी की मार झेल रहे बेसहारा और निराश्रित परिवारों को मदद करने की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना काल में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया है, कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रूपए प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा और साथ ही ऐसे बच्चों को निःशुल्क यानी कि मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अगले आदेश तक 11 ट्रेनें रद्द, लखनऊ, गोरखपुर, जबलपुर सहित कई रूट शामिल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा देश कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। बढ़ते संक्रमण के कारण जगह जगह पाबंदियां लागू हैं, कई तरह की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ट्रेनों के परिचालन पर भी कोरोना का असर पड़ रहा है। अब उत्तर रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इन ट्रेनों में लखनऊ, गोरखपुर, जबलपुर, हरिद्वार, पठानकोट, अमृतसर, अम्बाला और भटिंडा मार्ग की ट्रेनें शामिल हैं। उत्तर रेलवे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी में वैक्सीन के लिए जरूरी नहीं रहा अब आधार कार्ड, सरकार ने बदल दिए हैं नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगवाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं है। राज्य सरकार ने इसको लेकर नियम में बदलाव किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य में रह रहे 18 साल से लेकर 44 साल के लोग अब आधार कार्ड के अलावा मकान का रेंट एग्रीमेंट, बैंक की पासबुक, बिजली का बिल या किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का नियुक्ति पत्र ये सब दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगवाने की अनुमति थी जिनके पास
उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड था। तो दोस्तों अगर आप यूपी में रहते हैं और आपके पास यूपी का आधार कार्ड नहीं है परंतु दूसरे डॉक्यूमेंट हैं, तो आप भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली जरूरी खबर कि एक छोटी सी गलती से बड़े फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं फ्लिपकार्ट के यूजर, साइबर एक्सपर्ट ने किया है आगाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक ही तरह की लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। साइबर एक्सपर्ट ने फ्लिपकार्ट यूजर को एक बड़े खतरे से आगाह किया है। एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक एक कथित लीक डेटाबेस संभावित रूप से फ्लिपकार्ट के उन कस्टमर्स के अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे सकता है जिन्होंने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ही ग्रोसरी प्लेटफॉर्म बिग बास्केट का इस्तेमाल किया था। मतलब साफ है कि जिस भी लॉगिन आईडी से आप फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं, अगर उसी लॉगिन आईडी से आप दूसरे ग्रोसरी प्लेटफॉर्म या फिर किसी अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक्सपर्ट के अनुसार साइबर क्रिमिनल बिग बास्केट के कथित रूप से लीक हुए डेटाबेस से कस्टमर के ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बेच रहे हैं जो ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट और अमेज़न के अकाउंट से मेल खाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने लॉगिन पासवर्ड को चेंज कर लेना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि क्या बंद हो चुका है 2000 रूपए का नोट या फिर सरकार छाप ही नहीं रही, एटीएम से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं 2000 रूपए के नोट, जानिए पूरा मामला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो क्या आपको 2000 रूपए का नोट मिलता है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। आप सोचते होंगे कि कहीं 2000 रूपए का नोट बंद तो नहीं हो गया या बंद होने वाला तो नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया था कि वो अब 2000 रूपए के नोटों की छपाई नहीं कर रही है। मार्च महीने में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि पिछले 2 साल में 2000 के नोटों की छपाई नहीं हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के एटीएम में जो नोट के कैसेट होते हैं उसमें से भी 2000 रूपए के नोट के कैसेट हटाए जा चुके हैं। यही कारण है कि अब ज्यादातर एटीएम से 2000 रूपए के नोट नहीं निकलते हैं। आपको बता दें कि 2000 रूपए के नए नोट नहीं छापने का निर्णय लिया सरकार ने, इसलिए कि जमाखोरी को रोकी जा सके और ब्लैक मनी पर लगाम लगाया जा सके। और दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने साफ कह दिया है कि 2000 रूपए का नोट बंद करने की कोई भी योजना नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन की किल्लत, दिल्ली में आज से कोवैक्सीन वाले सेंटर बंद, महाराष्ट्र में भी रुका वैक्सीनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की कमी के कारण दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने वैक्सीनेशन रोक दिया है। वहीं जहां केंद्र कह रही है कि राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन दी गई है, वहीं कई सरकारों ने इससे इनकार किया है, जिससे कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तकरार बना हुआ है। बुधवार को भी कई सेंटरों के बाहर लोग वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करते नजर आए। कई वैक्सीनेशन सेंटर टीका नहीं होने के कारण बंद कर दिए गए। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में टीके की कमी के कारण राज्य सरकार ने सिर्फ 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों को टीकाकरण अभियान को अस्थायी रूप से रोकने और टीका की उपलब्ध खुराकों का इस्तेमाल सिर्फ 45 साल से ज्यादा लोगों के लिए करने का फैसला लिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में भी कोवैक्सीन का भंडार समाप्त होने के कारण ये टीका लगा रहे 100 केंद्रों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार के इस जिले में 3000 किसान फर्जी तरीके से उठा रहे थे पीएम किसान योजना का लाभ, अब सरकार करेगी वसूली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जिले के 1,71,743 किसान लाभार्थी हैं, जिसमें से 3000 किसानों को फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने पर चिन्हित किया गया है। ऐसे किसानों को भारत सरकार ने राशि लौटाने का सख्त निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि जिले में लाखों रुपए का इनकम टैक्स देने वाले व्यापार और अन्य रोजगार से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा वास्तविक किसान बनकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ब्याज दरों में किया बदलाव, एफडी कराने से पहले यहाँ देख ले नए रेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज की दरों में बदलाव किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने 7 दिनों से लेकर 10 साल की अवधि में मैच्योर होने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर 3% से लेकर 5.25% के बीच में ब्याज दर की पेशकश की है। नई दरें 1 मई 2021 से प्रभावी हो चुकी हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।